आइए अब हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1813 कि इस अधिनियम में क्या था। चार्टर अधिनियम 1813 का पहला पॉइंट ये है कि कंपनी का अधिकार जो था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि कंपनी जो है वो 20 वर्ष तक आगे शासन करती रहेगी। दूसरा है एकाधिकार खत्म कर दिया। तो जो कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार बिल्कुल खत्म कर दिया गया, क्योंकि पहले ये था कि सिर्फ कंपनी ही भारत पर अधिकार या व्यापार करेगी, लेकिन वो बिल्कुल खत्म कर दिया। अब कोई भी आकर व्यापार भारत में कर सकता था। कंपनी का चीन तथा चाय के साथ जो व्यापार था उस पर एकाधिकार रखा गया। व्यापार पर एकाधिकार, कंपनी का चीन तथा चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार रखा गया था। चौथा पॉइंट है कि कुछ सीमाओं के तहत जो ब्रिटिश वासी थे वो भारत में व्यापार की अनुमति दी गई थी। पहले जो था कि ऐसा नहीं था, पहले जो कंपनी थी वो भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन इस एक्ट के तहत जो कुछ सीमाओं, कुछ लिमिटेशंस के साथ जितने भी ब्रिटिश वासी थे जो भी भारत में आके व्यापार करना चाहते थे उन्हें परमिशन दे दी गई थी। पांचवा है ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार के लिए आगे आना। इस एक्ट में ये बताया गया, कहा गया था, उन लोगों को परमिशन दी गई थी कि आप जाइए और भारत में धर्म प्रचार के लिए जो ईसाई मिशनरियां थी, मिशनरी का मतलब आप समझते हैं कि जो लोग आगे धर्म परिवर्तन करवाते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, कि आप जाइए और ईसाई धर्म को प्रचार कीजिए। छठा है भारत में शिक्षा के लिए। भारत में ये बात हुई कि उनको पढ़ाने के लिए कि भारत में शिक्षा के लिए क्या किया जाए। तो भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए पर वर्ष पर ईयर रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जब मैकाले के लिए उसमें आगे मैकाले आया था, मैकाले मिनट, तो भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च करने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। सातवां है पहली बार ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अंडर में पहली बार संवैधानिक रूप से ब्रिटिश सरकार संवैधानिक रूप से भारत के ऊपर लागू हो चुकी थी, भारत के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। थैंक यू।